राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 जय हो राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी कर्मों के कारण ही नाना प्रकार के विपत्ति दुख क्लेश अशांति या भ्रमात्मक लोकांतर के सुख में भटकता है। कर्म ही उसका प्रधान कारण है। यदि हमारे कर्म योग में परिणित हो जाएं तो कोई भी दुख अशांति क्लेश बंधन जन्म मरण ये हमें कभी भी न प्राप्त हो। तो प्रभु कृपा करके वर्णन करते हैं हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें मनन करें और अपने कर्मों के करने में वो सावधानी रखें जो प्रभु वर्णन कर रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने, मुमुक्ष कहते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहता है, नाना प्रकार के द्वंद्वों का बंधन स्वीकार करके हम भटक रहे हैं। चाह पे चाह कामना पे कामना अशांति देती चली जा रही, कहीं कोई विश्राम स्थल नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है इतना मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। जब उतना मिल जाता है तो उससे कई गुना बढ़ करके वासना और रूप भयंकर धारण कर लेती है। ये वासना सदैव हमारे चित्त को क्लेश प्रदान करती रहती। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में ये बात आती है कि अब बहुत हो गया प्रपंच, अब लो नशानी अब ना नशे हो, थक गया मैं इस संसार सागर में तैरते तैरते अभी तक किनारा ही नहीं मिला। कहीं ये कामना, कहीं ये वासना, कहीं ये समस्या। कितने जन्म व्यतीत हो गए समस्याओं का समाधान करते हुए, पर आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्याएं बढ़ती ही गई। अब सावधान होकर मुझे मुक्त होना है, इसे कहते हैं मुमुक्षुता। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में वर्णन किया है, हजारों जन्म की पवित्र साधना के बाद किसी के अंदर ये प्रकट होता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। और अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो कुछ क्षणों में ये पैदा हो सकता है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताह सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग से ऐसी वृत्ति जागृत हो जाती, बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस जन्म में प्रियालाल को प्राप्त करके ही रहूंगा।
और ये निश्चय कभी मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये सत्य निश्चय है। हम प्रियालाल के हैं और प्रियालाल के लिए यदि हमारा ये निश्चय बन जाए तो प्रियालाल इसके लिए तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, अपनी तरफ से वो अपार कृपा करेंगे। पर आपका निश्चय सत्य होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। सत्य निश्चय की पहचान, जब हमें प्रियालाल चाहिए तो और चाहे माना कि उत्पन्न होंगी, पर हम उनके लिए हठ न करें, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना न करें कि ये चाह हमारी पूर्ति कर दो। नहीं तो प्रियालाल हमें मिले, ये चाह फिर आपकी झूठी मानी जाएगी। जिसे प्रियालाल चाहिए, माना कि पुरुष संस्कारवश अंदर चाहे हैं, पर उनको दबाता है, उनको नष्ट करता है, ना कि वो और उनको सजाता है, संवारता है। ऐसा नहीं होता। वाणी से हम कहें हमें प्रियालाल चाहिए और अंदर से हम उनके विरुद्ध आचरण करें तो कैसी बात रही? नहीं, ये मिथ्या बात कर दी आपने। अगर सत्य स्वीकार करते हो प्रियालाल मुझे चाहिए, तो इसे लगन कहते हैं। इस लगन में ऐसी अगन है, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात। अच्छा नहीं लगता। जिस नींद में आप सुख लेते हैं, उपासक उस नींद को धिक्कारता है। इतने घंटे हम भगवत विस्मरण करके अचेत अवस्था में पड़े रहे? नहीं, वो कम से कम नींद को स्वीकार करता है। कम से कम, जितना कम, कंजूस की बात, जितने कम से काम चल जाए। एक समय तक ये नींद परेशान करती है, फिर आप बुलाएं भी तो नहीं आएगी। जब आपका शतोगुण बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, फिर ये आप इसको निमंत्रण भी दें कि आ जाएं। निमंत्रण देने को मतलब अनुकूल वातावरण, सुंदर शैया, सब व्यवस्था कर दीजिए, नहीं आएगी। जब मंत्र और नाम को पकड़ लिया मन ने, फिर पूरी पूरी रात व्यतीत हो जाती है उपासकों की। एक मिनट के लिए नींद नहीं है, पर कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं। क्योंकि जो नींद में थकान और श्रम दूर होता है, वो संसार का चिंतन ना होने के कारण, और वो भगवत चिंतन का आनंदमय स्वरूप जब उसके हृदय में चल रहा है और संसार का चिंतन नहीं है, तो उनकी इंद्रियां थकान और श्रमित युक्त नहीं होती कि अब तो क्या करें, आज नींद नहीं आई, बहुत परेशान है। अभ्यास तभी मानी जाएगी आप में मुमुक्षुता है, आप में लगन है, जब आप नींद पर शासन करें। हो जाता है। प्रारंभ में थोड़ी कठिनता पड़ती है, लड़ना पड़ता है इससे, और एक समय फिर ऐसा आता है कि जो आनंद की उमगन होती, सब तमोगुण का सुख है ये नींद। ये कोई हमारा सुख नहीं है, हमारी मांग नहीं है। सच्ची मानिए, ये नींद हमारी मांग नहीं है। हम कभी सोते ही नहीं। जो हमारा स्वरूप है त्रिगुणातीत है, कभी उसको नींद की जरूरत ही नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे। शरीर को मैं मान करके आप इसका बहुत आदर करते हैं कि भगवत नाम चिंतन, भगवत गुण कीर्तन, श्रवण कथन में भी आप इस तमोगुणी वृत्ति को आदर दे देते। नहीं, इससे लड़ना होगा। विषय भोग, विषयों के बिना यह शरीर नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी रचना ऐसी हुई है। तो वो विषय जो भगवत भजन में सहायक हैं, उपासक जो भगवत लगन को प्राप्त हुआ है, वो उसी को स्वीकार करता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवत विमुख कर दे, ऐसे विषय का चिंतन, विषय का सेवन, विषय का संग्रह वो कदापि नहीं करता, करता ही नहीं है। क्योंकि अंदर उसके लगन लगी, मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। स्वाभाविक उसके सामने सब विषय सहज में उपस्थित हैं, पर उसे सुहाता ही नहीं। हंसी, अब क्या विनोद, प्रीतम मिले नहीं हैं, निर्वासनिक चित्त हुआ नहीं है, कैसे हंसे? वो एक हंसी भागवतिक होती है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी,
छिन छिन हार हसंत, खूब ठहाका मार के हंस रहा है, पर वो आनंद सिंधु प्रभु में है। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है। इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। जगत प्रीति, संसार में व्यवहार बढ़ाना, ये जगत में होता है, भगत में नहीं होता। भगत तो समस्त संबंधों को मिटाने के लिए तत्पर रहता है। कोई हमें अपना कहने वाला ना हो और मेरा मन किसी को अपना ना कहे। ये उपासक की नींव होती है। जो उपासक भगवत प्राप्ति की लगन और अगन से युक्त नहीं हुए बात नहीं समझ सकता, और जिसके हृदय में आग लग चुकी है, बस अब तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, वो समिटता है, फैलता नहीं है, परिचय बढ़ाता नहीं है, परिचय मिटाता है। अगर उसका परिचय है तो नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितना भी परिचय है वो श्री जी के संबंध से है, प्रियालाल के संबंध से है। उसका जागतिक संबंध से कोई परिचय नहीं होता। जगत प्रीति और बहु बात, जैसे कंजूस एक एक पैसा संभाल कर रखता है, ऐसे ही वो उपासक अपनी एक एक श्वास को संभाल कर प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। व्यर्थ बात करने का उसके पास अवसर नहीं है। अगर कोई उससे व्यर्थ बात करता है तो उसको रोकता नहीं है, उससे झगड़ता नहीं है। उसके पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, उदासीनता। बस आंख खुली है बंद, उदासीन। उदासीनता यदि आ जाए तो पास में बात करते हुए भी आपको सुनाई नहीं देगा। अगर सुनाई भी देगा तो रति नहीं होगी। वो अपने नाम में, मंत्र में, अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय है। लगन तभी मानी जाएगी जब आपके अंदर ये 5 बातें आ जाएं: विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये अच्छी ना लगे। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, नहीं अच्छा लगता। अगर ये अच्छा लग रहा है तो अभी मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई, अभी लगन जागृत नहीं हुई। इसमें तो अपने प्राणों को जो सारा जगत प्यार करता है, वो पुष्प की भांति चढ़ाने के लिए उत्साहित हो जाता है, जिसके अंदर मुमुक्षुता जागृत हो जाती है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का तात्पर्य है अपने अहम को, अपने महात्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके लिए मृत्यु भी अब खिलौना लग रही, बस किसी तरह प्रभु मिलने चाहिए। अगर करोड़ों प्राण होते तो एक साथ दे करके भी हम प्रभु को प्राप्त करते। यहां तो 5 या 10 प्राण हैं। बहुत सावधानी। लगन लगी और कोई भोग अच्छा लगे, बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। क्यों? क्योंकि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दर्श मधु करी छके रहत दिन रहन। विरहाग्नि हृदय में जली है, कैसे प्रभु मिले। नेत्र विरही हो गए हैं, अब कहीं लगते नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस अगर मांगता रहता है तो यही मांगता रहता है, हे प्रीतम आपका सानिध्य,
आपका अनुभव, आपकी सेवा मुझे प्राप्त हो। इसे कहते हैं मुमुक्षता, इसे कहते हैं लालसा, लगन। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो हमारे गुरुजन, ऋषिक महापुरुष जन जिस मार्ग में गए हैं, जो आचरण किए हैं, जो उनके उपदेश हैं, हमें वैसे ही चलना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, पूर्व में जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की लगन लगी, वो जिस मार्ग से गए उसी मार्ग में चलना होगा। थोड़ा भी मनमानी आपको भगवत विमुख कर देगा। राई के सम चलत ही होर और की ओर, राई भर थोड़ा सा भी अलग अपना कुछ अस्तित्व मानकर मनमानी आचरण करेंगे, भगवत मार्ग छूट जाएगा, होत और की ओर। पूर्वजों के द्वारा अर्थात हमारे गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो आचरण किए गए हैं, जैसे वो चले हैं, जिस मार्ग में चले हैं, वैसे ही हमें चलना होगा, तभी हम वहीं पहुंचेंगे। यदि अहम, कामना, ममता, इनका हम अस्तित्व रखेंगे तो महापुरुषों के मार्ग में नहीं चल सकते, क्योंकि महापुरुषों के मार्ग में चलने में अहंकार का नाश होता है। महापुरुषों के मार्ग में चलने पर सब जगह से ममता हटाकर एकमात्र उनके आदेश पर, उनका आदेश क्या है? जोरी सुमिरन मत रहो। ये जो जोरी है महासुख वर्षत है, ये जो सुख है ये अमृत स्वरूप है। प्रियालाल के निरंतर चिंतन में रहना, उनकी सेवा में रहना, उनके लीला गुण गायन में रहना। थोड़ा भी अंतराय अपने जीवन में यदि अहमतावश, ममतावश, कामनावश करोगे तो ये मार्ग अनुभव में ही नहीं आएगा। प्रभु कह रहे हैं यदि उन्हीं महापुरुषों के अनुसार आप कर्म करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि आप बंधोगे नहीं। कर्म भी हो रहे और कर्म सदैव जीव को बांधते ही हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ या अशुभ। और जब तक शुभ होता रहेगा तो शुभ लोकों को जाओगे, अशुभ होता रहेगा तो अशुभ लोकों को जाओगे, शुभ अशुभ मिश्रित रहेगा तो मृत्यु लोक को आओगे। काम बना नहीं। क्या करें? जो वो कार्य किए हैं, जैसे वो चले हैं, जो उन्होंने आदेश किया है, वैसे ही हम चले। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, माने कर्म करना, और निवृत्ति मार्ग, कर्म ना करना। दोनों कर्म हैं। कर्म करने वाला भी प्रकृति से संबंध रखता है और मैं नहीं करूंगा, यह भी प्रकृति से संबंध रख करके ही बोला जा रहा है। करता करूंगा, करता नहीं करूंगा, दोनों बंधन है। क्या बंधन मुक्त होने के लिए उपाय क्या? महापुरुषों ने जो आदेश किया है उनकी आज्ञा पालन करने के लिए उनकी कृपा प्रसाद से वो आचरण आप करो, वो कर्म करो। वो न शुभ होगा ना अशुभ होगा, वो आपको बंधन मुक्त करने वाला होगा, जो हमारे पूर्वजों ने, गुरुजनों ने किया है। महापुरुष जिस मार्ग में चले वही हमारा पंथ है। अगर उससे थोड़ा भी हटे तो हमारा मार्ग छूट जाएगा। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात ठीक निर्णय करने में समर्थ नहीं है। अतः वो कर्म का तत्व मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रभु कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। भगवान कह रहे मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं जो तुम्हें भली भांति कहूंगा, यदि तुम उसको जान गए
तो अशुभ संसार बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। अशुभात, ये संसार अशुभ है, इसका राग भी अशुभ है, इसका द्वेष भी अशुभ है। अगर इसमें थोड़ा भी राग किया, थोड़ा भी द्वेष किया, तो अशुभ प्रभु से विमुख करके भटकाता रहेगा, जन्म जन्मांतर ये क्रम बना रहेगा। बड़ा कर्म बलवान, बड़ा बलवान कर्म है। साधारण मनुष्य समझता है कि जो हम शरीर से, इंद्रियों से क्रियाएं करते हैं वही कर्म है। शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद है तो हम कर्म नहीं कर रहे। पर भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। भाव के अनुसार कर्म होता है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा बदल जाती है। यदि आपके भाव में है कि मैं शरीर हूं तो कर्म करो, ना करो कर्म हो रहा है। प्रकृति से संबंध है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, दुर्गति पक्की। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों बंधन है। भगवान कह रहे मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तक ये तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा कि मैं प्रियालाल का हूं, तब तक कर्म ना करने पर भी तुम्हारा बंधन वैसे ही का वैसे ही बना हुआ है। समझना, यद्यपि आप वो कर्म नहीं कर रहे, पर आपका जहां से कर्म प्रकट होता उस प्रकृति से संबंध है। अब आपका जन्म मरण निश्चित है और आपने मूल में सुधार कर लिया। मैं श्यामा श्याम का हूं, मैं श्यामा श्याम का, तो मेरा जितना कुछ हो सब श्यामा श्याम का। तो अब जो भी आपसे कर्म होंगे वो बांधने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हम प्रियालाल के लिए करेंगे। प्रियालाल के लिए जो भी कर्म होते हैं, ना वो शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं, वो गुणातीत अवस्था को प्रदान करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि वो सेवा होती है। कर्म बंधन युक्त होते हैं और सेवा आराध्य देव को अधीन करने वाली होती है। अंतराय देखो, कर्म बंधन में डालने वाले हैं और वही सेवा भावना आराध्य देव को प्रेम बंधन में बांध लेती है। ये रहस्य है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा बदल जाती है। जैसे कर्म सात्विक है पर कर्ता का भाव राजसिक या तामसिक है, तो सात्विक कर्म दिखाई दे रहा है पर उसका परिणाम राजसिक और तामसिक ही होगा। जैसे कोई प्रभु की उपासना करते नजर आ रहा है, आरती पूजा भोग दीपक सब, और किसी से उसका द्वेष है, वो अंदर वो मना रहा है कि भगवान ये कब नष्ट होगा। कर्ता सात्विक कर्म करते दिखाई दे रहा है, भगवत उपासना, पर उसकी कामना तामसिक है, हिंसा प्रवृत्ति, दूसरे को दुख देने के लिए है। अब वो घोर बंधनकारी कर्म हो गया उसके लिए। परम सात्विक दिखाई दे रहा है पर परिणाम में वो बंधन कारक बन गया, वो तामस कर्म हो जाएगा। ये सूक्ष्मता है, बाहर से दिखाई दे रहा है देवी देवता की आराधना या भगवत आराधना, ऐसा लगता है कि बहुत शुद्ध कर्म हो रहा है, तो दिखाई तो दे रहा है शुद्ध, लेकिन भावना अशुद्ध है। अभी वर्णन हुआ भाव से ही कर्म होते हैं। भावना अशुद्ध है कि अमुक ने हमें कष्ट दिया, अंदर चल रहा है और उसका नाश होना चाहिए। उसको एक बार एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूटे, तब उसकी समझ में आएगा, उसको दुख हो जाए, ऐसा वो घोर तमोगुणी कर्म बन गया। यद्यपि भागवतिक दिखाई दे रहा है, अब ये बहुत बड़ा बंधन वाला कर्म दिखाई दे रहा है। प्रगट में तो दिखाई दिया कि देखो बड़ा भगत है, भगवतार, लेकिन भाव उसका अंदर क्या है, उसके द्वारा जो कर्म बना वो आसक्ति, ममता और फलेच्छा, और वो भी फलेच्छा दूसरे को दुख देने की भावना, अब वो बंध गया। अब वो जब कष्ट पाएगा तो सोचेगा कि भगवान की आराधना में आनंद नहीं है, सुख नहीं। तो आराधना तो बाहर से दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर तुम्हारे भाव में क्या चल रहा था, उसी का परिणाम आया है। और जो कामना, फलेच्छा और ममता, ये तीनों प्रभु में समर्पित कर देता है। कामना, प्रभु का चिंतन बनता रहे, भजन बनता रहे,
और सदैव इनकी सेवा बनती रहे, इनकी स्मृति में डूबा रहूं, बिसरी हो ना बिसारी हो। और ममता मेरे प्रियालाल, और फलेक्षा उनके सानिध्य की, सदैव उनका सानिध्य, उनके भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। अब क्या हुआ, अब वो कर्म बांधने वाला नहीं हुआ, वो दूसरों को मुक्त करने वाला बन गया। दूसरों को जो उसके सानिध्य में आ जाएंगे वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये सेवा बन गई, ये कर्म का रहस्य है। फलेक्षा ममता, जब तक आप लौकिक रखेंगे तो कर्म भागवतिक दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका लौकिक ही होगा। कर्म लौकिक दिखाई दे रहा है, भाव भागवतिक है, परिणाम उसका बड़ा मंगलमय होगा। केवल बाहरी क्रिया या बाहरी कर्म से वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। इस विषय में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ भी मोहित हो जाते हैं, कर्म के तत्व का निर्णय नहीं कर पाते हैं। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेक्षा है तो कर्म ना करते हुए भी वो कर्म कर रहा है और कर्मों से बंधेगा। ये भगवान बोल रहे हैं, कर्म ना करते हुए भी ममता है, आसक्ति है, फल की इच्छा है, कर्म नहीं कर रहा, आपको दिखाई दे रहा है पर वो कर्म हो रहा है उसका। फलेक्षा है, ममता है, आसक्ति है, किससे? शरीर से, संसारिक भोगों से वो बंधा हुआ ही है। वो भले ऐसे बैठा नजर आवे, चाहे जिस भेष में नजर आवे, वो बंधन युक्त ही है। यदि ममता, आसक्ति और फलेक्षा नहीं है तो कर्म करता हुआ भी वो कर्म नहीं कर रहा है। ये सुधा निधि में कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्र गादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या ना करे। क्यों? कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसः, वो राधा वल्लभ लाल की किसी ऐसी राशिमयी भक्ति को प्राप्त हो गया है। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा, विषय सेवन करते हुए भी वो विषय सेवन नहीं कर रहा, वो विषय सेवन नहीं करते हुए, कर्म ना करते हुए भी कर रहा और बंधेगा। ये रहस्य भगवान कह रहे मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि शरीर में, शरीर संबंधियों में ममता है, कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त होंगे उनका मैं भोक्ता बनूंगा, मैं ये करता हूं, ऐसी आसक्ति और फलेक्षा है, तो कर्म ना करता हुआ भी वो बंधा हुआ है और कर्म हो रहा है, उसका परिणाम उसको दुर्गति ही मिलेगी। प्रभु मेरे हैं, जो कुछ मेरे पास हो सब प्रभु की सेवा सामग्री है। अब इस जीवन की एक एक श्वास प्रियालाल के चरणों में समर्पित है। वो कर्म करते हुए भी अकर्म है, अब कर्मों से कोई बांध नहीं सकता है और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा, वो कर्मों से निर्लिप्त रहेगा। यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म, दोनों ही बांधने वाले हैं। साधारण मनुष्य की ऐसी विचार शक्ति नहीं होती कि इन विषयों को जान सके। आप भाग्यशाली हैं जो सत्संग सुन रहे हैं और इस परम पावन पवित्र वृंदावन की रज में बैठे। ये यमुना की प्रवाह धारा है जहां आप बैठे हैं। देखो ना, काली दह में सीढ़ियां बनी है ना, ये यमुना की धारा है और इधर चली गई यमुना जी। आप धारा में बैठे हैं, रजरानी में बैठे हुए हैं, यमुना की रेणु पर बैठे हुए हैं, तो हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा। यदि आप प्रभु के शरण में हो गए हैं, मन वचन सारी चेष्टाएं अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो कर्म करते हुए भी जो दिखाई दे रहा है वो नहीं कर रहा, अर्थात वो बंधन वाला नहीं है। उसके आगे जन्म का कोई भी हिसाब नहीं है कि अब अगला जन्म होगा। और एक है अहमता से है, ममता से है, फलेक्षा से है, वो भले दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं कर रहा, त्यागी है, बैरागी है, पर अंदर कामना, अहमता, ममता, फलेक्षा है। आगे का रास्ता बन चुका है, अगला जन्म होगा, उसको कर्म ने बांध रखा है। प्रभु
दो भेद बता रहे हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त होता है। तो समझ गए कर्म कौन है? जहां फलेच्छा है, कामना है, आसक्ति है। मैं करता हूं, मैं इसका फल भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं वो पाऊंगा, मैंने ऐसा पाने का उपाय सोच लिया, ये है कर्म। चाहे जितना ऊंचा कर्म करो तुम्हें बंधना पड़ेगा। अगर यही दूसरे की हिंसा आदि के लिए, दुख देने के लिए, तामसिक हो गया, अपने भोगने के लिए है तो राजसिक हो गया। और अगर यही कर्म भगवत समर्पित होकर के, भगवत भावना से युक्त होकर जगत मंगल के लिए किया जाए तो आप क्या, सतरति सतरति सा लोकाम तारयति। बस ये रहस्य समझना है। जीव कर्मों से ही बंधा है, बिना इस कर्म बंधन से मुक्त हुए भगवत प्राप्ति असंभव है। तो जब हम भगवत भावना से युक्त होते, भगवत भावना का स्वरूप मैं प्रभु का, मेरा सब कुछ प्रभु का, बस आप निश्चिंत हो जाइए, वो संभाल लेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? प्रियालाल, ये बिल्कुल सच्ची बात समझिए। बहुत तीर्थयाटन, धर्म, व्रत, कर्म सब जितना कर लो, जितना कुछ करना चाहिए, और इतना स्वीकार केवल किए रहो कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये मेरी सामग्री है, मैंने ये किया, और ये सब चाहे जो कुछ कर लो, लोक लोकांतर में तुम्हें भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ करो या अशुभ भोगना पड़ेगा। और आपके सारे कर्म अकर्म हो जाएं। अकर्म माने फल देने वाले न रहे, बांधने वाले न रहे। वो क्या? वो भगवत शरणागत होकर के, जगत को भगवान का स्वरूप मान करके, जो भी जैसी सेवा का अवसर आया, प्रभु की सामग्री से प्रभु की सेवा बन रही। ये तन प्रभु का, ये मन प्रभु का, प्राण प्रभु का। वर्तमान में आप ऐसी जो धारणा बना लिए हैं, ये आपके पूर्व के संचित कर्मों को भस्म कर देगी। वर्तमान में आए हुए प्रारब्ध को बहुत कम करके निरपेक्ष भाव से भुगवा देगी, और आगे जो कर्म बन रहे हैं वो अकर्म हो रहे हैं, उनसे तुम बंधोगे नहीं। जीवन मुक्त हो गए, ये आखिरी जन्म है, समझना। कर्मणो ह्रापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों का तत्व जानना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, और अकर्म का तत्व जानना चाहिए, और विकर्म का तत्व जानना चाहिए। पीछे दो की चर्चा की, कर्म और अकर्म। जो लिप्त होकर कामना फलेच्छा से कर्म करता है वो बंधता है, वो कर्म होता है। कर्म सदैव जीव को बांधता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। जो भगवत आश्रय लेकर के भगवत प्रसन्नता के लिए जगत सेवा की भावना से कर्म करता है, भगवत समर्पित होकर, वो कर्म अकर्म हो जाता है। वो उसको बांधने वाला नहीं बनता, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अब यहां एक और बात कह दी, विकर्म का भी तत्व जानना चाहिए। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म स्वरूप से एक देखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से जब शास्त्र के अनुसार क्रिया की जाती है तो उसे कहते कर्म। फलेच्छा, ममता और आसक्ति रहित होकर केवल भगवत प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कहते हैं अकर्म। ये मोक्ष पदवी की तरफ, ये भगवत प्रेम की तरफ जाता है। और जो कर्म दूसरों का अमंगल करने के लिए, अहित करने के लिए, दूसरों का नाश करने के लिए, बहुत से ऐसा कर दो उनका ऐसा हो जाएगा, ऐसा बहुत से ऐसे विधान हैं। दूसरों का अहित करने के बहुत से ऐसे विधान हैं। वो उन विधानों को ढूंढता है, उन विधानों के अनुसार करता है, या इन्हीं पवित्र विधानों की कामना करता है दूसरे का अमंगल करने की। पहली बात समझो, दूसरे का मंगल हो ना हो, आपका मंगल अभी हो गया, जिससे आपको
छूटना था, जिस दवा से आपको स्वस्थ होना था उसी दवा से अपने आप को मार लिया आपने, कुपथ्य करके उसी दवा से अपने आप को मार लिया। ये जो साधन है भगवत प्राप्ति के लिए है, सब में हमारे प्रभु हैं, ये देखने के लिए, किसी का अमंगल या अहित करने के लिए नहीं है। बड़े बड़े संतों को बाहरी लीला में उनको कष्ट दिया गया, कभी ऐसा देखने को नहीं पाया गया कि उन्होंने अपने तपोबल से या भजन बल से दंड दिया हो। नहीं, मंगल ही मनाया है, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारी श्रद्धा। देखो वहां कोड़े चल रहे, और जब वो जल्लाद बोल रहे हरि बोल कहता है तो मुस्कुरा देते हैं, अब इनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 2 बार हरि हरि बोला। अपने कोड़ों की फिक्र नहीं, उनके कल्याण की फिक्र। ये है भक्तों का हृदय। तो जो दूसरों का अहित करने के लिए, अमंगल करने के लिए कर्म किया जाता है, वो है विकर्म, घोर पाप। विकर्म निषिद्ध, घोर पाप। अंदर मन में कभी अपमान होने पर जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो कभी कभी सात्विक भक्तों की भी हृदय में रोष जागृत होता है। हो जाता है कि इसका कहीं किसी भी तरह से दंड विधान हो, जो ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसी समय तत्काल चाहिए कि अपने आराध्य देव से प्रार्थना, प्रभु ये मेरे मन की चाल है नाथ, कभी उसको कष्ट न मिले। प्रभु वास्तविक तो आप ही उस रूप में हो, कोई मंगल विधान मेरे लिए कर रहे हो, अज्ञान के कारण हम नहीं जान। हे नाथ, मेरी ये बात बिल्कुल सत्य नहीं हो, बिल्कुल तुरंत प्रार्थना करो, तो आपका हृदय जो गंदा हो रहा था द्वेष से, वो पवित्र हो जाएगा। और जो आपका अपमान, अहित और तिरस्कार किया, उसको देखते ही मानसिक जरूर प्रणाम करो। प्रभु मैं देख नहीं पा रहा, पर आप जरूर हो, इसी में हुआ, हे नाथ आपको प्रणाम कर। आप देखना द्वेष रहित हो जाओगे, कहीं भी पूरी सृष्टि में आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा, तभी आप भगवत प्राप्त होगे। हरिवंश नाम लीनिजे अजात शत्रु ते सदा, पैदा ही नहीं हुआ शत्रु जिसका पूरी सृष्टि में। और ऐसा नहीं है, प्रतिकूलताएं सबके जीवन में आती हैं, प्रतिकूलता देने वाला कोई नजदीकी ही नजर आता है, बस अपने आप को संभालना है। ये मानना होगा कि हमारे आगे प्रश्न है, अगर हमने सही उत्तर दे दिया तो हमारा क्लास बढ़ जाएगा, हमारी आंतरिक भक्ति की भूमिका बढ़ जाएगी। अकर्मणस्य बोधव्यम, जो निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना है वो अकर्म है। हमारी आसक्ति का विषय प्रियालाल है। जैसे हम कई बार सत्संग में कहा है, हम किसी साधन बल से प्रियालाल को प्राप्त कर सकें, ऐसे हमारे विचार नहीं है। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, हमारी साधना भी प्रियालाल है और साधना का फल भी प्रियालाल है। उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, नहीं कुछ तो उनकी आश्रय में। हमारा साधन भी प्रियालाल है और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। ये अकर्म हो गया, अब बंधन नहीं है। कोई भी भूल चूक होती है, सरकार है, सब लोगों के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, वो सब जानते हैं। वो उसकी चूक को राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबार ही की, हृदय की बात देखते, ये मेरे आश्रित हो गया है, संभाल लेते हैं, इसलिए निश्चित उसका कल्याण निश्चित हो गया। मानना है इसमें मेरे प्रियालाल, और जो कुछ मेरा है सब प्रियालाल, पहले भी उनका था, बाद में भी उनका रहेगा। बीच में तुम अहंकार के कारण स्वामी बने हो, तो तुम्हें अवसर मिला है इस अहंकार से मुक्त होने का। कामना से कर्म होते हैं, कामना जब अधिक बढ़ जाती है तब पाप कर्म होना शुरू हो जाते हैं, उसे विकर्म। ये साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए। जब तक विकर्म रहेगा तब तक वो भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ये बैठा लीजिए हृदय में, कर्म हमारे जो अहम से भी हो जाएं, मतलब अभी समर्पण की वो भूमिका नहीं आई और अंदर है कि मैंने ये किया है, ठीक है, जो तुमने किया वो प्रभु को समर्पित कर दो, को जो भूल हो रही थी उसका सुधार हो गया। लेकिन विकर्म, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना, निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, ये नहीं, इसमें ये सुधार नहीं हो सकता कि आप इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, मनमानी आचरण करते हो, पाप कर्म करते हो, और फिर अगर ऐसा सोचोगे तो प्रभु के जो
दंड विधान शासन करने वाले हैं वो आपको बख्शेंगे नहीं। आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आपसे चूक हो गई। चूक होना और विकर्म करना, इसमें बड़ा अंतर है। संकल्प पूर्वक, हर्ष पूर्वक उस क्रिया को परिणाम तक पहुंचाना, निषिद्ध क्रिया को, वो विकर्म है, वो पाप कर्म है, उसका दंड मिलेगा आपको। और चल रहे हैं भगवत मार्ग में, चूक हो गई, ना चाहते हुए असावधानी में गिर गए हम, समझ जाओगे। कोई और अनुष्ठान, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आया है, हृदय में बैठकर हरि उसके हृदय को स्वयं निर्मल करते, क्योंकि उसने हरि का आश्रय ले लिया है। ऐसी चूक हो सकती। चूक और विकर्म में अंतर, ध्यान रखना। जो संकल्प करके हर्षित होकर के शास्त्र विरुद्ध आचरण किया जाता है, विकर्म है, पाप है, निषिद्ध है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न कहो। बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। वही कर्म जिसे निषिद्ध कहा जा रहा है, उसी को यहां चूक कहा जा रहा है। पूर्व संस्कारवश, कुसंगवश कहीं ऐसे उससे एक चूक हो गई, वो हृदय में जल रहा है, बस यही उसके लिए भारी पश्चाताप है। और आगे बढ़ करके वो भक्ति की ऐसी भूमिका में पहुंचेगा, चूक नहीं रह जाएगी। राहत न प्रभु चित्त चूक किए, यहां चूक की बात कहेगी। और वो जो नाम में तो बड़ी सामर्थ्य ना, पाप को नष्ट कर देगा। और प्रतिकूल चिंतन करके हर्षित होकर खूब, कोई नहीं जान पा, ये विकर्म है, ये तुम्हें भगवत मार्ग में नहीं चलने देगा। यहां ये नहीं चलेगा कि इसको हम समर्पित करते तो हमारी चूक सुधर जाएगी। नहीं, चूक और इसमें अंतर है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है, और विकर्म होने पर कामना मूल है। जब कामना बढ़ जाती तब विकर्म। अतः विकर्म का मूल कामना, तो उपासक को इस कामना आते ही सावधान हो जाना चाहिए। बताया कि विषय के बिना शरीर नहीं चल सकता। तो जिन विषयों से शास्त्र सम्मत सेवन करने से हमारी शरीर यात्रा चलती है, वो तो ठीक है, लेकिन जिसे शास्त्र निषेध करता है वो पाप कर्म नहीं चाहिए। अगर पाप कर्म करते रहेंगे, असाधन करते रहेंगे, तो साधन होने पर भी भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। फिर यही प्रश्न होते हैं कि बिना नाम जप किए क्यों नहीं प्रभु मिल जाते जब अपने हैं। ये चतुरई और वो चतुर शिरोमणि हैं, वो ऐसे फंसने वाले नहीं। वो तो तुम जब उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर निरंतर भजन की वृत्ति बनाओगे, तो कृपा करके तुम्हारे हृदय में अनुभव कराते रहेंगे। कर्मण्य कर्म यह पश्ये द कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो योगी है, वो संपूर्ण कर्मों का करने वाला, अर्थात वो कृतकृत्य हो चुका है। बड़ा रहस्यमय प्रसंग चल रहा है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए। वो निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्तता का तात्पर्य उस कर्म और कर्म के परिणाम से उसका कोई संबंध नहीं। आज्ञा हुई है शास्त्र की, गुरुदेव की, बस उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम कर्म कर नहीं रहे। जो आज्ञा हुई है, जो हमारा कर्तव्य निर्देशन किया गया है कि आप ऐसे, वो उनके बल से हो रहा है। न मेरा संकल्प है, न मेरी सामर्थ्य है। ये बात, ये निर्लिप्तता है कर्म की। और प्रत्येक भक्त के हृदय में यही धारणा होती। ओ श्री जी की इच्छा हुई तो गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा हुई तो इतने दिन कीर्तन किया, श्री जी की इच्छा हुई तो ऐसा। कहीं
ये नहीं मैंने ये किया, ऐसा नहीं होगा। भक्तों की भाषा ही बदल जाती है। ओ तो आप फिर ऐसा कर लीजिए, हाँ श्री जी की इच्छा होगी तो जरूर हो जाएगा, श्री जी की इच्छा होगी तो जरूर हो जाएगा। कहीं अपनी इच्छा नहीं, कहीं अपना बल नहीं, श्री जी के बल से ही ऐसा ऐसा होता। वो निर्लिप्त है, वो कर्म करे या ना करे दोनों में वह कर्म है। समझ में आ रहा है? कर्म करे या ना करे दोनों में अकर्म है, जिसके हृदय में यह बात है। और अमुक कर्म मैं करता हूं, अमुक कर्म मैंने किया, इसका फल मुझे ये मिला और इसका फल मुझे ये मिलेगा, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से वो कर्मों में बंधता है। अब वो कर्म करे ना करे उसका कर्म बन रहा है। वो कर्म करते हुए भी अकर्म है और ये ना करते हुए भी कर्म है, बंधा हुआ है। इसलिए जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जो बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवार और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश दे, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है। बैरागी के लिए सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पवाएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने एक ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे ही दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो,
वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया, हाँ एक परिवार है, बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज, घर में रुका। खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे। इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया। महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा, वो डंडा लाओ बाबा जी का। डंडा, वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा, नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी, आराम से सो रहे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरें हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं, पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान। साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है, पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से, तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। तो उनका, महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, वो इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए, लाखों की, और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है और उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो ये अभी चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं, कंकड़। तो अब जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा, हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका, महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ, रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए, और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है ना। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया
और बम्बूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक शेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी में। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुख, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं, अब क्या करें। सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी कि देखो इन्होंने, अब क्या करें। गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको कि संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया, बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई, तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो। मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना, मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म। आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है, वो यही है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए, आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए, जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण किए इसी में जो भोग ले, आगे ना होना चाहिए। तो क्या करे? सर्वतो भावेन भगवान की शरण ले ले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार से। ये बड़ा कठिन है पार होना, कोई छोटी मोटी बात है।
एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ नाम जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब ले, मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या अपराध किया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मार तो डालोगे ही आप 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे, ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। आप देखो, अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया, भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान ने स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। अगर छुप करके उधर रामावतार में बात, तो इधर ऐसे स्वीकार किया है भगवान ने। ऐसा कहीं नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं तो मैं अपने लिए, ऐसा नहीं दिखाया। नारद जी का हित किया पर नारद जी ने शाप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। बंदरों ने ही सहायता की, जैसा बोले थे वैसा। ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा को कम में भुगता देंगे, पर अब अगला शरीर ना मिले, इसके लिए सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाए। जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें दो काम होते हैं, लेना और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उससे लेना है, और कोई नगद देकर सामान ले रहा है तो उसे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें उधार देना है। अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना है, लेने वालों पर जोर नहीं। लेने वाला तो जाओ हम क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध नहीं, खत्म हो जाए, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो आपके सामने आता जाए, हटाते जाओ। लेने पर नजर मत रखिए और दुकान फौरन उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता? तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं, समझ रहे हो? उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, तो इनके पास पहुंच गए या सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। प्रभु कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जैसे वहां ज्ञानाग्नि से दग्ध कह रहे हैं, तो अपने वृंदावन वासियों का
प्रेमाग्नि से सब कर्म संस्कार दग्न होते हैं। कैसे? बोले श्याम प्रेम तब जानिए जब न रहे दुख लेश, अघ अशांति ज्वाला सभी हो समूल निश्शेष। जिस समय आपके हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो लेश मात्र कभी तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही दुख का नाश हो जाता है, महासुख। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, अशांति नष्ट हो जाती है, संसार ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती है, कभी न तनिक हिला सके भीषण झंझावात। टूटे दुख पहाड़ पर लगे न उर आघात। जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो हो सकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार खिलाफ, शरीर रोगी, अव्यवस्था, बहुत बहुत कुछ, सब कुछ। कह रहे हैं इतना सब होने पर भी उसके हृदय में कोई भी दुख नहीं होता। ये ऐसा सामर्थ्यशाली भगवत प्रेम है। देखो ना भक्तों के चरित्र पढ़ के कैसी कैसी उनके सामने विषम परिस्थितियां आती हैं, अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, पर वो इतने निष्काम है, इतने आनंद में। नामदेव जी को लग रहा है कि राका बाका जी के पास बड़ी अव्यवस्था है और भगवान से कह रहे सर्व सामर्थ्यशाली व्यवस्था कर दो। भगवान ने कहा इनको हमारी व्यवस्था नहीं चाहिए। आप देते तो हो नहीं, केवल कहते हो कि नहीं चाहिए, दो ना, ठीक है। जिस मार्ग से जा रहे थे स्वर्ण के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला ऐसे और थोड़ा खुला हुआ जिससे दिखाई दे कि हाँ स्वर्ण मुद्रा है। पति ने देखा हाँ स्वर्ण मुद्रा, कहीं पत्नी का मन न लालयित हो जाए क्योंकि बड़ी अव्यवस्था है, तो पैर से रज डालने लगे। तो पत्नी ने कहा रज में क्या रज डाल रहे हो? आश्चर्य हुआ कि हमें तो सोने का सिक्का दिखाई दे रहा है लेकिन मेरी पत्नी को रज दिखाई दी, मिट्टी। मिट्टी में क्या मिट्टी डाल रहे हो? वाह कैसी! तो दोनों निकल गए। नामदेव जी से कहा देखा ये बिल्कुल व्यवस्था चाहने वाले जन नहीं, ये तो मेरे प्रेम में मगन रहते हैं। बोले फिर भी प्रभु बड़ी समस्या है। जो लकड़ी वृक्षों से नीचे गिरती है उसको बीन कर ले जाते हैं, बेचते हैं, उससे जो अन्न मिलता है, साधु सेवा करते हैं, जो बचता है वो फिर उधर पोषण। प्रभु कुछ तो व्यवस्था हो। तो क्या व्यवस्था? बोले हम दोनों मिलकर लकड़ी पूरे जंगल की ना बीन बीन कर इकट्ठा कर देते हैं, तो ये आएंगे बांध के ले जाएंगे, अधिक बिकेगी तो सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान ने कहा चलो दोनों ऐसा करते। नामदेव जी और भगवान दोनों लकड़ी बीन बन। अब वो जब लकड़ी लेने गए तो देखा कि गट्ठर जैसे बने हैं। पत्नी से कहा कि हमसे ज्यादा कोई अव्यवस्था वाला है, पहले से ही इकट्ठा कर लिया है आज, तो वापस चले गए कि लकड़ी इकट्ठा की किसी ने तो उसको ज्यादा आवश्यकता होगी। भगवान ने कहा देखा तुमने अपनी बुद्धि लगाई तो जो कुछ खान पान के लिए लकड़ी बीनते वो भी वापस चले गए, आज तो और भी भूखे रहे। ये भगवान के चरणारविंद का जिसके हृदय में प्रेम है, भारी से भारी दुख भी उनको विचलित नहीं कर सकता। कोई भी भोग अंदर चाह नहीं पैदा कर सकता जिसके हृदय में प्रेम है। काम का नामो निशान मिटा देता है ये प्रेम। राग और काम का एकमात्र विषय उसके केवल भगवान रह जाते हैं। उसका राग भगवान से, उसकी कामना केवल भगवान से है। जगत की ममता का स्पर्श भी उसके हृदय में नहीं होता। एकमात्र हरि में इतना ममत्व बढ़ता है कि जिधर देखता है उसे हरि ही दिखाई देने लगते हैं। ये प्रियता, जित देखूं तित श्याममयी। राग काम के हों विषय एकमात्र भगवान। जग ममता का नाश हो,
हरि में ममत्व द्वंद्वात्मक इस जगत में हो सर्वत्र समत्व। जग के मिलन बिछोह सब मान और अपमान, लाभ हानि जीवन मरण हो सब एक समान। भगवत प्रेम के मार्ग में चलने वाले उपासक के हृदय में जब प्रेम प्रकाशित होता है तो ममता का निशान भी नहीं रह जाता, किसी के प्रति भी उसकी ममता नहीं होती। तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? जब ममता ही नहीं तो परिवार में निरपेक्ष रहेगा तो परिवार ऐसे कैसे चलता है? भगवान चलाते हैं, पूरा भार भगवान ले लेते हैं। तुम समर्पित तो हो उस कोटि से, सच्ची सच्ची पूरा का पूरा भार भगवान। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, आप करके तो देखो। अरे अनंत ब्रह्मांडों को पालन करे, तुम्हारे परिवार में 10-20 लोग होंगे, अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। नरसिंह मेहता जी के लड़के की सगाई वाले आए, उनका तो मंजीरे बजता रहता था प्रभु के सामने। कहाँ फुर्सत है अपने स्वामी के सामने नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, अश्रु प्रवाह, नृत्य। बहुत तरह के विघ्न आए उसमें। और बड़े धनी मानी थे जो लड़की पक्ष के थे। घर में सब उनसे प्रार्थना करते, कम से कम आप बैठ तो जाइए, बात तो कर लीजिए, हमारे पास समय नहीं कीर्तन का। अब विचार करो, लड़के के ब्याह वाले परिवार की इस भागवतिक निष्ठा से वो लड़की पक्ष वाले प्रभावित थे। उनका कुछ भी हो, ब्याह करेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा, नरसिंह मेहता जैसे हमारे रिश्ते नातेदार होंगे, हम उन्हीं के यहाँ ब्याह करेंगे। बड़े धनी थे। ब्याह तय हो गया, नरसिंह जी कहीं नहीं। बारात की तैयारी का समय आ गया, उनके मजीरा बंद नहीं। भगवान गए, बोले मान जाओ, तुम बारात में चलो, हम सब देख लेंगे, पर चलना तुम्हें, छाती तुम्हें मिलानी पड़ेगी। लड़का तुम्हारा है। बोले हमारा कैसे? आपका आप जानो। आप भगवान करे मेरी बात मान लो, साफा बांध के केवल तुम समधी बल करके चलो, उनके गले लग जा। बोले ये सब हमसे नहीं होने वाला, आप जानो। ऐसे बात कर रहे हैं, आप जानो, आपका काम जाने। ईश्वर संपन्न भगवान सारा का सारा भार लेकर, पूरे चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने के से पूरा चरित्र पढ़ के देखो। ये थोड़ी कि नरसिंह मेहता जी के भगवान है, आपके नहीं है। आपने और कुछ अपना मान रखा है, इसलिए देखो पूरा भार प्रभु को। ये हम वृंदावन की बात करते हैं। भिक्षा मांगने जाते थे, बिहारी जी के सामने से गली है, और वो बाबा गृहस्थ होते हुए भी विरक्त थे, वेशभूषा गृहस्थ, परिवार में रहते थे। अलग उनकी कुटिया थी। रात दिन आराधना, सुबह यमुना जाना, स्नान करना, वहाँ आराधना करना, बिहारी जी की आरती में सम्मिलित होना और संतों को भगवत भाव से मानना। वही बिहारी जी में देख करके फिर हमें ले गए थे घर, और बोले जब आपका मन होता भी आए, आपका घर है, यहाँ भिक्षा पाने आओ। तो 12-15 वर्ष, और तो उनके यहाँ हमने देखा कि उनकी जो लड़के की बिटिया थी वो सयानी हुई। लड़का उसमें थे रेलवे में, तो उनको तो समय नहीं था। तो बाबा से कहा कि बाबा बिटिया सयानी हो गई, तो जो आपके पुत्र हैं वो तो रेलवे में, तो आप कैसे ब्याह करोगे? कभी तो आपको जाना चाहिए, आपकी दिनचर्या ऐसे जाए। बोले बिहारी जी है ना, वो जाएंगे, दूल्हा तय करेंगे, वही सब करेंगे। बाबा हमारे बिहारी जी हैं, वही सब करते हैं। हम वृंदावन छोड़ के ना कभी गए हैं और ना कभी। ऐसे ब्रज निष्ठा वाले और ऐसे भजनानंदी कि एक वस्त्र केवल लंगोटी धारण करके, चाहे भीषण सर्दी हो, 4 बजे यमुना स्नान और वहीं बैठना और आराधना करके फिर आला। मतलब बहुत आनंद आता था उनसे बात करके, उनके पास बैठ करके। ऐसा ही हुआ। एक परमहंस जी जो आते थे ना इधर, वही लिवा के लाए, एक इंजीनियर लड़के घर लिवा के लाए, और उनसे कहा कि ये इंजीनियर है, गुड़गांव में है, और हम पर श्रद्धा रखते हैं, आप अपनी बेटी का ब्याह कर दो। बेटी को ब्याह हो गया उनसे। दहेज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई। ऐसे हुआ जैसे वो चाह रहे थे कि बिहारी जी करेंगे। देखा है, आश्रित, भगवद आश्रित।
और शरीर छोड़ने के 15-20 दिन पहले ना अन्न ना जल, पहले ऐसी निष्ठा किसी योगी में ही होती है जो भगवत चरणारविंद, आश्चर्य, बलराम जानते हैं ब्रजवासी, वहां दर्शन कराए हैं उनको, एकदम भगवत निष्ठ। तो ऐसा कोई ना सोचे कि गृहस्थी में होकर के ऐसा, आप आश्रित तो होइए प्रभु के, चमत्कार तभी तो दिखाई देगा जब आप भगवत आश्रित होगे। जग के मिलन बिछोह सब मान और अपमान, लाभ हानि जीवन मरण हो सब एक समान। जिस समय भगवत प्रेम हृदय में उदय होता है तो जीवन मरण लाभ हानि सब समान हो जाते हैं। ये प्रेम अमोघ वस्तु है और ये प्राप्त उसी को होता है जिसने एकमात्र प्रभु को अपना मान लिया, दूसरों न कोई। जो प्रेम मार्ग का उपासक होता है जगत की दृष्टि में मर जाता है और भगवत दृष्टि में अमर हो जाता है। जगत की दृष्टि में मर जाता है, ना वो किसी के काम का रहा ना कोई उसके काम का रहा, इसी को ही मरना कहते हैं। किसी के काम का वो नहीं रहा और न कोई उसके काम का रहा, ये भगवत मार्ग में अमर है। जगत मार्ग में वो किसी के काम का नहीं रह जाता। विषय जगत में हो मरण, प्रभु में जीवन नित्य। मिथ्या सत्ता असत की मिटे, प्रकट हो सत्य। जहां मिथ्या जगत से संबंध हटा तो सत्य भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। कितने मिनट के लिए? बोले रहे निरंतर नित्य हरि, बसे हृदय सुचिधाम। पल भर हो न बिलग कभी, मिले रहे अभिराम। निरख निरख निरुपम नवल, नख शिख नंद कुमार। आनंदम बुद्धि उठे, नव नव ऊर्मी अपार। मिथ्या जगत के संबंध बहुत जोर से पकड़ रखे, इनको मिटाना थोड़ा कठिन लग रहा है। अगर मिटा दे तो भगवत संबंध जो है वो प्रकाशित हो जाए। भगवत संबंध प्रकाशित हो तो भगवान रुक नहीं सकते, छुप नहीं सकते, वो हृदय में प्रकाशित हो जाए। निरंतर नित्य हरि उसके हृदय में दर्शन देते हैं। पहले सब संबंध को मिटाए, यही सत्संग की महिमा होती जो समस्त रागों को मिटा देता है। प्रभु से केवल अपनापन, ये सब सत्संग की निचोड़ बात है। सब कुछ संभल जाएगा, बस केवल प्रभु से अपनापन। झूठ से ही मानना शुरू कर दो, वो सत्य हैं, वो अनुभव में आ जाएंगे। ये झूठे संबंधों को मानने से ही हमारा इतना राग दृढ़ हुआ है, न मानने से कट जाएगा। न मम, ये मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है। एक जन्म में ये खेल खेल लो, बहुत जन्मों में सब कर लिया, एक जन्म में खेल लो। एक बस इतना शब्द याद रखो, न मम, मेरा कुछ नहीं, न मेरा शरीर, न मेरी वस्तुएं, न मेरा धन, न मेरी संपत्ति, न मेरे रिश्ते, न मेरे नाते। क्या मेरे, क्या बस श्यामा श्याम। एक बस इतना सूत्र रख लो हृदय में, न मम। और मम ही जन्म बंधन का हेतु है। ये सब मेरा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्ते नाते, ये सब। और न मम, यही अमरत्व है। इसे स्वीकार करो तो श्यामा श्याम का संबंध आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। पल भर हो न बिलग कभी, मिले रहे अभिराम। युगल सरकार एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होंगे। शुद्ध प्रेम राधा माधव का, सहज मिटा देता सब चाह। रहती नहीं मोक्ष सुख इच्छा, नहीं नरक दुख की परवाह। जहां प्रिया प्रीतम का प्रेम हृदय में प्रकाशित हुआ, अब कोई चाह नहीं रह जाती। न मोक्ष की चाह, न कोई लोक लोकांतर के सुख की इच्छा, न नरक के दुख की परवाह। एक अलवेली मस्ती होती है हृदय में। इसी मस्ती के प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अब ये मस्ती प्राप्ति किए बिना ये शरीर छूट न जाए, ये सावधानी रखो। ये वस्तु प्राप्त होना ही चाहिए। श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की।